क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल ने हमें एजुकेट किया या एग्जॉस्ट? क्योंकि आज भी बचपन के वो फॉर्मूलाज नहीं बल्कि स्ट्रेस याद आता है। ऊपर से आज का ये एजुकेशन सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है कि बच्चों के दिमाग से ज्यादा उनके माँ बाप की जेब एग्जॉस्ट कर रहा है। आपके पैसे से आपके बच्चे का फ्यूचर बने ना बने, लेकिन आपके पैसे से उनके बच्चों का फ्यूचर सेट है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्जा। दोस्तों, कहा जाता है इल्म चिगाश यानी इल्म रोशनी है, लेकिन यहाँ तो चराग तले ही अंधेरा है। यहाँ जब लोग ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे तो सब कुछ सही से संभाल रखा था, लेकिन आज कुछ नाम निहाद एजुकेटेड लोग उसी सब को लूट रहे हैं। सिविक सेंस बेहतर था, रिश्ते बेहतर थे, करप्शन इस लेवल का नहीं था, झूठ बेईमानी तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, क्राइम और ड्रग्स तो दूर की बात थी। तो आखिर इल्म ने बदला क्या? आज इस वक्त में एक बच्चे की लाइफ में सबसे बुरा अगर कुछ होता है तो वो है स्कूलिंग। आपके पैदा होते ही या शायद आपके पैदा होने से पहले ही, जानते हैं सबसे पहला ख्याल आपके माँ बाप के दिमाग में क्या आता है? कि मैं अपने बच्चे को एक बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा। क्योंकि आज की सोसाइटी में एजुकेशन एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। वो खुद भी इस एजुकेशन सिस्टम से गुजरे होते हैं, या तो कुछ समझ नहीं पाए होते हैं या उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, इसलिए अब अपने बच्चों से ही उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। वो इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि उनका बच्चा कब बोलना शुरू करते। इधर आपने बोलना शुरू कर दिया और उधर आपका एडमिशन कर दिया जाता है। यहाँ से माँ बाप रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो अपने बच्चे का एडमिशन बड़े स्कूल में कर दिया, अब वही उसका फ्यूचर बनाएंगे, मुझे बस टाइम पे फीस जमा करते रहना है। अब स्कूल जाते हैं एक फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिव माइंड के साथ, एक ऐसा माइंड जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। अगर इसे सही से ट्रेन किया जाए तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन स्कूल में आपको दिया जाता है कुछ रैंडम बुक्स का एक सिलेबस और वही घिसे पिटे तरीके। इस पूरी एजुकेशन के दौरान जिसमें आपकी जिंदगी के वो अहम तरीन 20-25 साल निकल जाते हैं और आप एक ऐसे इंसान बन के निकलते हैं जिसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद होता है, नौकरी। इस पूरी यूनिवर्स में आपका बस एक गोल होता है कि किसी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए। दूसरे अल्फाज में कहूं तो आप इस इंतजार में रहते हैं कि कोई मुझे काम पे रख ले, क्योंकि स्कूल या कॉलेज में आपको सेल्फ डिपेंडेंस नहीं सिखाई जाती, ना कोई स्किल दिया जाता है और ना ही रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है। और बाहर सिस्टम कैसे काम करता है इससे भी आपको अनजान रखा जाता है। दरअसल ये एजुकेशन सिस्टम आपको इंडिपेंडेंट बनाने का कोई शौक ही नहीं रखता। ये तो एक लेबर तैयार कर रहा होता है, एक ओबीडियंट लेबर जो बिना किसी सवाल के काम करे। तभी आपके छोटे सवालों या गलतियों को इस हद तक पनिश किया जाता है कि आप रिस्क लेना ही भूल जाएं। आप ना समझ होते हैं जब आपको इस सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाता है, और जब तक आपको समझ आती है तब तक बहुत लेट हो गया होता है। क्योंकि आपके पास भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, इसलिए आप भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इसी साइकिल में धकेल देते हैं। वही कुछ लोग मेहनत या जुगाड़ से इस सिस्टम में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक नौकरी मिल जाती है और लोग उन्हें सक्सेसफुल का टैग लगा देते हैं, जबकि उनमें से मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में खुशी नहीं होते। अगर आराम और आसाइशी कामयाबी है तो आप ही बताइए, क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी अहले बैत और उनके असहाब कामयाब नहीं थे? चलिए इस्लाम से बाहर निकल के देखते हैं। सिद्धार्थ जो कि एक बादशाह था, अपने ऐशो आराम को तर्क करके इल्म हासिल करने निकलता है, तब जाके वो गौतम बुद्ध बनता है। और जो कामयाबी का चूरन हमें बेचा गया है उस हिसाब से देखें तो गौतम बुद्ध कामयाबी से फेलियर की तरफ चले गए। जिंदगी में उन लोगों को फॉलो ना करें जो इस सिस्टम में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उन्हें इस सिस्टम गलत नहीं नॉर्मल लगने लगा है। और शायद इस सिस्टम की कामयाबी यही है कि जिस चीज ने आपको बांधा हुआ है उसी को आप आजादी समझ बैठे हैं। दोस्तों, एजुकेशन बुरी नहीं है, लेकिन सही एजुकेशन वो है जो आपको सोचने समझने की सलाहियत दे और आपको खुद मुख्तार बनाए।